चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर का। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस एंड देयर एप्लीकेशन इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन। प्रिंसिपल क्या है भाई एसेप्सिस का, चलिए जानते हैं। रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन बाय एलिमिनेशन रिड्यूसिंग प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। जो भी बॉडी में पैथोजन है उसको रिड्यूस करना है यानी कम करना है, पैथोजन वायरस बैक्टीरिया, thereby preventing infection. The principle of asepsis are foundational in healthcare setting, particularly in surgeries. यानी इसका काम कहां पर है सबसे ज्यादा, जैसे एसेप्सिस का सर्जरीज में, वाउंड केयर में, प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द स्किन, इंसर्टिंग डिवाइस इनटू द स्टाइल बॉडी साइज, जैसे पेसमेकर होता है, यानी बॉडी के अंदर कोई डिवाइस लगाया जा रहा है। स्टाइल टेक्निक क्या है? स्टाइल टेक्निक इन्वॉल्व इन प्रोसीजर यूज्ड इन एलिमिनेटिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बिल्कुल फ्री करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही ये होता है। इंक्लूडिंग स्पोर्स, कोई भी स्पोर नहीं होना चाहिए। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और एरिया, दिस इज अचीवमेंट थ्रू द स्टेरिलाइजेशन मेथड सच एज ऑटोक्लेविंग, केमिकल डिसइंफेक्शन, यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड बैरियर्स, यानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि सर्जरीज में उनका यूज होता है। एप्लीकेशन कहां यूज होना है? इन सर्जरीज। ऑल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल ड्रैप, ग्लव्स, इवन द सर्जिकल फील्ड, इट मस्ट बी स्टेराइल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें हाथ वॉश करना है, स्टेराइज ग्लव्स पहनना है और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है जो स्टेराइल है। किसी भी नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना चाहिए। हैंड हाइजीन रखना चाहिए। प्रॉपर हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट। अगर आपके खुद के हाथ साफ नहीं होंगे तो आप एक मरीज से दूसरे मरीज में बीमारी को फैला सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? हैंड हाइजीन इज रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट, यानी आप जब पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, सैंपल लेने या उसको देखने, तो भी आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपको क्लीन करना है, स्टेराइल करना है, किससे? हैंड को वॉश कर सकते हैं, प्लस में यूज कर सकते हैं आप अपने हैंड वॉशर का, साबुन का, ठीक है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन, यानी इन्फेक्शन को खत्म करने को डिसइंफेक्शन कहते हैं। डिसइंफेक्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग अ केमिकल एजेंट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजन on surface on object. It does not eliminate all microorganisms but significantly reduces the risk of infection. तो डिसइंफेक्शन करने से क्या होता है कि आपके ट्रांसमिशन जो हो रहा है एक से दूसरी जगह पैथोजेंस का, वो खत्म हो जाएगा। डिसइंफेक्शन surfaces, medical instrument and other equipment that meet patient is critical in reducing the risk of all cross contamination infection. तो अगर आप डिसइंफेक्शन करते रहेंगे तो उससे रिस्क कम होगा एक जगह से दूसरी जगह बीमारी के जाने का। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट के बारे में आपको और भी असाइनमेंट्स में पढ़ाया गया है, अभिषेक सर ने भी पढ़ाया गया होगा, उन्होंने पढ़ाया होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूं। पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसमें कई सारी चीजों को मिलकर बनता है। ये किट है पूरा है जिसमें हमारा गाउन, ग्लव्स, मास्क, हेयर कवर, शू कवर, ये सब कुछ आते हैं। पीपीई किट इंक्लूडिंग ग्लव, मास्क, गाउन, आई प्रोटेक्शन भी होता है एज एन बैरियर बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इंफेक्टियस एजेंट प्रोवाइडिंग द स्प्रेड ऑफ पैथोजन। एप्लीकेशन क्या है? पीपीई यूज ड्यूरिंग अ पेशेंट केयर एक्टिविटीज, तो पेशेंट का जब हम केयर कर रहे हैं तो तब उसका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा हमने ये वर्ड कोरोना के टाइम पर सुना होगा। व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ब्लड, यानी कहीं पर रिस्क है कि भाई हम ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं उसके, या बॉडी के फ्लूइड्स में या एक्सक्रीशन में, could help lead to transmission of infectious agent, ठीक है। और infectious agent के ट्रांसमिशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए। मेंटेनिंग अ clean and controlled environment is crucial in preventing the spread of infection. This includes a regular cleaning or disinfection of surfaces, यानी जो भी एरिया है उसको रोजाना साफ करना है, उसको स्टाइल करना है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन हमारे इक्विपमेंट या हमारी टेबल्स, चेयर्स पर अवेलेबल ना हो। एप्लीकेशन कहाँ यूज है इसका? हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं
वहां पर इवन एक टीम होती है जो डिसइंफेक्शन का काम करती है और चेक करती है कि कहीं भी किसी भी तरीके का हॉस्पिटल या क्लिनिक में इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, यानी जो भी हमारा सिरिंज या एनिमल टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू ये यूज हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इवन डस्टबिन भी अलग अलग कलर्स के होते हैं हॉस्पिटल में, इसको मैनेज करने के लिए। तो सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, बायोहैजार्डस वेस्ट होना चाहिए सच एज शेप के शार्पनेस के अकॉर्डिंग, कंटामिनेटेड ड्रेसिंग एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? Sharp should be used disposed of puncture proof of container and other contaminated material should be placed in design biohazardous bags। यही बैग्स उन डस्टबिन में लगे होते हैं जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जिससे उन डस्टबिन को खाली करने वालों को भी हेल्प मिलती है और उनको रिसाइकल, रीयूज और डिसइंफेक्टेड करने में भी हेल्प मिलती है। असेप्टिक टेक्निक्स क्या है? Aseptic technique involved a practice and procedure that prevent a contamination during a medical and nursing intervention such as wound care, catheter insertion। तो इस टाइम पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है कि वाउंड केयर पर कोई असेप्टिक ना हो, यानी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उसके जख्म में और ना हो जाए। कैथेटर इंसर्शन, कैथेटर क्या होता है? कैथेटर को कई बार कैनुला को भी कैथेटर कहते हैं, तो उस टाइम पर भी, या फिर पेशाब के रास्ते में जो नलकी डालते हैं उसमें, और इंजेक्शन के टाइम पर। तो यूज कहाँ है इसका? व्हेन इंसर्टिंग अ कैथेटर, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कोई बंदा जो है, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट यूज स्टेराइल ग्लव्स। जब वो कैथेटर का यूज कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए? स्टेराइल ग्लव्स पहनना चाहिए। डिसइंफेक्ट द इंसर्शन साइट, जहां भी पेशेंट को लिटाना है वो बिल्कुल इंफेक्शन फ्री होना चाहिए। एंड यूज स्टेराइल इक्विपमेंट प्रिवेंट इंट्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द बॉडी। तो जो भी चीज इस्तेमाल वो कर रहे हैं, कैथेटर या कैनुला, वो स्टेराइल होना चाहिए ताकि बॉडी में किसी भी तरीके का इंफेक्शन ना जाए। एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्सिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू लिविंग टिश्यूज टू एलिमिनेट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। एंटीसेप्सिस लिखा है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, उससे वाउंड को हम क्लियर करते हैं। क्या करने के लिए? इनहिबिट करने के लिए ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस वाउंड में या उस जख्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ होती है, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसको पहले क्लीन करते हैं। दिस इज कॉमनली डन बिफोर सर्जरी और आफ्टर द प्रोसीजर और इन ड्रेसिंग। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? सर्जरी में, पेशेंट की स्किन को साफ करने में। सॉल्यूशन लाइक आयोडीन, यहाँ पर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है और मैंने उनका ब्रांड नेम बता दिया, सेवलॉन और डेटॉल। केमिकल कॉम्पोजिशन होता है या तो आयोडीन होना चाहिए उसमें, या क्लोरहेक्सेडाइन होना चाहिए जो बैक्टीरिया को मार दे या स्किन को साफ कर दे। इसीलिए सर्जरी से पहले भी डॉक्टर स्किन को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें? इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी, यानी किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए और इंजरी से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रिवेंटिंग इनिशियल इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे भाई? Adhering the aseptic principle to introduction to pathogen into the body is minimize reducing the likelihood infection that can trigger inflammatory response। जो भी बाहर से आया है उसके अगेंस्ट हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करे और हमें बचाए। रिड्यूस क्रॉस कंटामिनेशन, यानी हमें क्या करना चाहिए? लोगों से मिलने के बीच में कम से कम मुलाकात हो। प्रिवेंशन द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन बिटवीन पेशेंट बिटवीन डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइट टू स्टेराइल साइट, यानी अगर हम एक जगह जा रहे हैं, जैसे हम वार्ड में गए तो वार्ड में तो इन्फेक्शन है, तो वहां से मिलने के बाद जब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे आईसीयू जहां इन्फेक्शन नहीं है, तो इस बीच में हमें खुद को डिस्टेलाइज कर लेना चाहिए जिससे कि हम एक जगह से इन्फेक्शन दूसरी जगह लेकर ना जाएं। सपोर्टिंग हीलिंग होना चाहिए, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक इन वाउंड केयर। अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको साफ कर लें एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन से, जिससे कि वहां पर गंदगी ना हो या फिर उसका जख्म में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर, व्हेन पॉसिबल नॉन इन्वेसिव मेथड शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन।
व्हेन इन्वेसिव प्रोसीजर आर नेसेसरी, स्ट्रिक्ट aseptic टेक्निक मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पोस्टोपेरेटिव इन्फेक्शन एंड द एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। तो क्या करना है, मिनिमाइज करना है हमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स को। वो क्या होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम स्किन के अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे, जो कर रहे हैं स्किन के ऊपर से कर रहे हैं, तो ये नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव क्या है, जो हम निडल करते हैं, कैथराइजेशन करते हैं, सुई लगाते हैं, वो इन्वेसिव है। तो उनका यूज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से करने के केस में जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, वो ऊपर ही, लेकिन अंदर इंसर्ट करने के केस में हमने बैक्टीरिया पैथोजन को इंसर्ट कर दिया इन द बॉडी और इन द ब्लड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।